हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं एस के वर्मा कैब स्टडी पॉइंट की तरफ से आपका वेलकम करता हूं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी साइंस स्टूडेंट के बच्चों को जो 12th प्रमोट हो चुके हैं और पास आउट हो चुके हैं उन सभी को ढेरों कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसके अलावा देखिए, अब समस्या आती है कि आपने 12th तो पास कर लिया, बट अब आगे कौन सा हम कोर्स या डिग्री या डिप्लोमा करें, कौन सा चूज़ करें, यानी किस में जाएं ताकि हमारी जॉब जो है वो सिक्योर हो जाए। तो ये समस्या सबके सामने बनी रहती है। तो इसी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने के लिए आपके सामने कुछ डिग्रीज़ या कोर्सेज़ के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको फ़ायदा होगा डिसीज़न लेने में कि हमें कौन सा करना चाहिए। तो देखिए, आज मैं जो इस वीडियो में लेके आया हूँ वो पीसीबी के जो स्टूडेंट हैं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बताऊंगा कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से उनके पास ऑप्शन हैं। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में मैं बहुत अदर कोर्सेज हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब है या फिर होटल मैनेजमेंट हो गया, जर्नलिज्म का हो गया, है ना, अलग अलग जो गवर्नमेंट जॉब में कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से उनके लिए ऑप्शंस हैं, वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या मतलब आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या बनना है और किस चीज़ में हमें जाना चाहिए। तो अपने स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो लिस्टेड मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है ना, जो डेटा है मेरे पास, मैं उसको आपको एक एक करके बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑप्शन डाला है कि यहाँ पर अपने पास जो है, एक तो डिग्री हो गया, फिर उसका फुल फॉर्म क्या होगा, वो क्या नाम होता है उसका, उसमें क्या रिक्वायर्ड रहता है ना, और इसका पीरियड कितना है, और उसका अदर इन्फॉर्मेशन अपने लेने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, डिग्री और डिप्लोमा में एमबीबीएस आता है, बड़ा फेमस आप एग्ज़ाम होता है। बड़ा फेमस ये एक डिग्री है ना, जो नीट एग्ज़ाम बच्चे देते हैं। ठीक है, 5.5 साल का ये लगभग रहता है, और इसमें आपको बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी, और इसमें डॉक्टर बनते हैं आप, या तो एमडी बन सकते हैं या एमएस बन सकते हैं, वो आप पे डिपेंड रहता है कि आप कौन सा आगे चूज़ करेंगे। इसके बाद अगर अपने बात करें तो देखिए, इसके बाद अलावा आपके पास ऑप्शन आता है इसके अंदर, वो है बीडीएस। बीडीएस बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। इसके लिए नीट का एग्ज़ाम, वही नीट का एग्ज़ाम आपको देना है, उसमें क्या स्कोरिंग रहती है उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। ये भी 5 ईयर है, और डेंटिस्ट बन सकते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह में आप अपना खुद का जनरेट भी कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। बीएचएमएस क्या है, देखिए, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसके लिए भी नीट का एग्ज़ाम 5 ईयर का रहता है। ये हॉस्पिटल्स या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी जो है, वो अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं जो अपना एक मैं कहूँ तो आपके सामने सीईटी क्या है, देखिए, सीईटी एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, अलग अलग स्टेट यूनिवर्सिटी का, वो अपने हिसाब से लेती हैं, और उसमें भी आपको दाखिला मिल सकता है, यानी वहाँ पे भी आपको एडमिशन मिल सकता है। इसके अलावा देखिए, एक आता है अपने पास बी एम एस बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसके अंदर भी आपको नीट का एग्ज़ाम आपने अगर दिया है तो उसके बेस पे हो जाता है, या फिर आप देखिए 5 ईयर क्या रहता है ये, या फिर कोई स्टेट यूनिवर्सिटी है जो वो क्या करती है, एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट करवाती है, वो ये अपना सीईटी लेती हैं, और उसके आधार पे उसमें सिलेक्शन हो सकता है। बट ज़्यादातर ये चांसेस क्या रहते हैं, नीट एग्ज़ाम आपको देना होगा। इसके अलावा देखिए, नेक्स्ट अपने बात करें तो नेक्स्ट आता है BUMS। ये है बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। यहाँ पर नीट एग्ज़ाम आपको देना होगा, और 5 ईयर का रहता है ये भी। इसमें हकीम, थेरेपिस्ट, है ना, या फिर मेडिकल असिस्टेंट, ऐसी कुछ जॉब्स होती हैं, और इसके अंदर आप जा सकते हैं। बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं इंडिया के अंदर भी और वर्ल्ड के अंदर भी जो ये करवाती हैं कोर्सेस। और नेक्स्ट देखिए, BSMS। ये BSMS है बैचलर ऑफ सिंधा मेडिसिन्स, सिंधा मेडिसिन्स। और इसके लिए भी आपको क्या देना होगा, नीट का एग्ज़ाम देना रहता है, और 5 ईयर का ये है, और हॉस्पिटल्स एंड अदर स्टेट यूनिवर्सिटी भी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं। इसके अलावा है BMLT।
ये होता है बैचलर ऑफ मेडिकल लैब एंड टेक्नोलॉजी। ये 12th बेस पे, परसेंटेज बेस पे एंड CET कोई भी मतलब यूनिवर्सिटी के बेस पे हो सकता है, कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी है। और ये 3 ईयर का है। इसमें लेबोरेटरी असिस्टेंट या कंट्रोलर आप बनते हैं। काफ़ी अच्छी जॉब है ये भी। इसके अलावा 10th या 12th आपके पास है तो आपके पास एक डिप्लोमा आता है। डिग्री न लेकर आप एक डिप्लोमा भी ले सकते हैं, और वो डिप्लोमा है DMLT। DMLT होता है इसमें डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी, ठीक है। और इसके अंदर भी अपने को जो रहता है वो है कि यहाँ पर आपको या तो आपके पास क्या हो, 10th हो या फिर आपके पास 12th हो। ये 2 ईयर का रहता है, और लेबोरेटरी का असिस्टेंट आप बन सकते हैं इसमें। इसके अलावा देखिए अच्छी जॉब है ये भी। और इसके अलावा है अपने पास BVSC, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस। ये 12th ये पास आउट होना चाहिए, या फिर CET हो सकता है, कोई यूनिवर्सिटी स्टेट के अकॉर्डिंग अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हैं, यानी CET ले सकता है आपसे। तो इसमें 5 ईयर का है। ये भी एनिमल डॉक्टर एंड रिसर्च में आप इसमें जा सकते हैं। इसके अलावा आता है देखिए, इसके अलावा है अपने पास DAHS, डिप्लोमा ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। ये भी 10th या 12th आपके पास होना चाहिए। 2 ईयर का ये कोर्स रहता है, डिप्लोमा रहता है। और डॉक्टर इन हस्बेंड्री, आप डॉक्टर बन सकते हैं। हस्बेंड्री जो जानवरों के यानी एनिमल्स की जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें। इसके अलावा देखिए B फार्मा आप कर सकते हैं। B फार्मा बैचलर ऑफ फार्मेसी एंड 12th या CET वो मतलब यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग 12th पास, और 4 ईयर का रहता है। मेडिकल डिस्पेंसरी में आप जा सकते हैं। मतलब वहाँ पर आप एज ए कंट्रोल का वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर अपने पास आता है D फार्मा। D फार्मा जो होता है डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी होता है। 12th या फिर CET का कोर्स आप कर सकते हैं। 2 ईयर का रहता है ये। ओपन मेडिकल स्टोर आप अच्छे से ओपन कर सकते हैं मेडिकल स्टोर को, है ना। इसमें ये सुविधा रहती है, लाइसेंस वगैरह आपको मिल जाता है। इसके अलावा ऑप्शन है आपके पास BSc नर्सिंग का, BSc बैचलर इन द नर्सिंग एंड 12th 4 ईयर का रहता है। हॉस्पिटल्स में आप इसमें जॉब लेते हैं, ठीक है। आपको काफ़ी बढ़िया ये आपके लिए ऑप्शन है। जो बच्चे ठीक ठाक होते हैं, मतलब वो नीट वगैरह प्रिपरेशन नहीं कर सकते, वो उनको खुद को पता होता है ना। तो अपना कितने कर सकते हैं कितना नहीं, उसके बेस पे अपने को ये अपने को चूज़ करना चाहिए कि किस डिपार्टमेंट में अपने को जाना है। एक आता है GNM, देखिए जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ। ये 12th पास 3 ईयर का है। हॉस्पिटल्स में इसमें जॉब मिलती है। एक होता है ANM, ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफ, 12th एंड 2 ईयर का है, एंड हॉस्पिटल्स में इसमें जॉब ले सकते हैं आप। इसके बाद आता है अपने पास BPT बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। 12th या CET के बेस पे ये होता है। 4 ईयर फिजियोथेरेपिस्ट इसमें आप बनते हैं। तो ये बहुत अच्छे एग्ज़ाम हैं, और बहुत अच्छे ये डिग्रीज़ हैं। और इसके अलावा आपके पास ऑप्शन आता है भाई BSc आप कर सकते हैं। BSc करिए, बैचलर ऑफ साइंस, यानी 12th के बाद जस्ट 3 ईयर का आप इसमें टीचर वगैरह बन सकते हैं, है ना। आपको बहुत फ़ायदा होता है इसमें भी, ठीक है। आप BSc करने के बाद MSc कर सकते हैं। MSc आप जो भी BSc करेंगे उसके अगर आपके पास PCB है तो आप फिज़िक्स में MSc, या फिर केमिस्ट्री में, या फिर बायो में MSc कर सकते हैं आगे, और फिर आप टीचर के लिए लेबल हो जाते हैं। इसके साथ ही आपको जैसे BSc किया उसके बाद B.Ed हो जाएगा, है ना। तो इसके बाद भी आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं टीचर का। इसके अलावा देखिए B.Tech, मतलब ये B.Tech ना होके ये है बायोटेक्नोलॉजी। B.Tech का मतलब यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी से है, वो B.Tech नहीं है जो इंजीनियरिंग के है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखिए क्या कर सकते हैं। यहाँ पर आप बैचलर ऑफ बायो टेक्नोलॉजी, इसके अंदर आप जा सकते हैं। और 12th पास 3 ईयर का ये रहता है डिग्री, और हॉस्पिटल्स रिसर्च लैब के अंदर आप जा सकते हैं इसमें।
और फोरेंसिक लैब जो होती है उसमें भी आप जा सकते हैं, और बीएससी होम साइंस, बैचलर ऑफ होम साइंस, है ना, ये डिग्री है 12th पास, 3 ईयर का बेबी केयर या न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स आप बन सकते हैं। ठीक है, तो ये थे बच्चों कुछ इम्पोर्टेंट जॉब्स जो आपको पता होना चाहिए कि किस किस सेक्टर में अपने जा सकते हैं अगर अपने पास पीसीबी के बच्चे हैं तो ये बात तो आपको में भी समझ आ गई। इसके अलावा आपके पास 12th साइंस न होके यानी 12th भी आपके पास है, तो इसका मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं और भी जो आप कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखिए, इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं। इसके अंदर आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप कोर्स कर सकते हैं इसका। इसके अलावा आप एलएलबी का कर सकते हैं, एलएलबी का कोई कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जर्नलिज्म हो सकता है, जर्नलिज्म कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके अलावा आप जा सकते हैं फैशन डिज़ाइनरिंग, है ना, फैशन के अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा आप ग्राफिक्स में जा सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर होता है जो, है ना। इसके अलावा आप कोरियोग्राफर बन सकते हैं, डांस वगैरह सिखा सकते हैं, सीख सकते हैं, है ना, ये बन सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर के कुछ बेसिक कोर्स कर सकते हैं आप, कंप्यूटर के अंदर बेसिक कोर्स किया और करने के बाद आप ओ लेवल, है ना, इसका ओ लेवल, ए लेवल, है ना, बी लेवल, ऐसे आप कर सकते हैं। काफ़ी बहुत बढ़िया ये डोएक कंपनी जो है कंप्यूटर का, है ना, ये करवाता है इसमें। इसके अलावा एनडीए का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, आर्मी का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, ये जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो करते हैं, बट यहाँ पे आप चार्टर्ड अकाउंट बनना चाहते हैं तो वो भी आप बन सकते हैं। इसके अलावा आप पॉलीटेक्निकल कर सकते हैं, पॉलीटेक्निकल कर सकते हैं, कोई भी आप अपना स्ट्रीम चुनिए और उसमें आप पॉलीटेक्निकल करिए। आप बीपीएड कर सकते हैं, आप जैसे जो बच्चे जाते हैं, मतलब जो कोच वगैरह बनते हैं खेल कूदों में, है ना, बीपीएड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप आर्किटेक्चर का कोर्स कर सकते हैं, कोई भी आर्किटेक्चर का कोर्स कर सकते हैं आप। इसके अलावा एग्रीकल्चर एजी का आप जेट एग्ज़ाम देकर भी आगे जा सकते हैं बीएससी वगैरह में, तो ये भी ऑप्शन हैं आपके पास। इसके अलावा देखिए, आप एसएससी के अंदर जा सकते हैं, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है, इस ये भी एग्ज़ाम लेता है 10th पेज पे, यानी एमटीएस मल्टीटास्किंग। ठीक है, मल्टीटास्किंग सर्विस। और इसके अलावा इसका एग्ज़ाम 12th में CHSL होता है, CHSL भी होता है, ये कंबाइन हायर ग्रेजुएट लेवल जो है। ठीक है, और इसके बेस पे भी आप जा सकते हैं इसके अंदर। इसके अंदर आप LDC का एग्ज़ाम, इसके अलावा राजस्थान में भी LDC की वैकेंसीज निकलती हैं। आप स्टेनोग्राफ़र भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए, आप पोस्ट ऑफिस के अंदर वैकेंसीज निकलती हैं उसमें जा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस के अंदर वैकेंसीज निकलती हैं उसमें भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप कांस्टेबल की वैकेंसीज निकलती हैं उसमें भी जा सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के अंदर। इसके अलावा रेलवे में बहुत सी वैकेंसी आती हैं, आप रेलवे में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर अपनी बात करें तो BSF के अंदर आप जा सकते हैं। ठीक है, CRPF में आप जा सकते हैं। तो बहुत से आपके पास ऑप्शन हैं, ऐसी बात नहीं है ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन हैं उनके अलावा भी। तो आप, वो डिपेंड आप पे करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है ना, आपका इंटरेस्ट किस में है, ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है। मैं तो एक ही बात बोलना चाहता हूँ बच्चों कि आप जिस भी स्ट्रीम का चुनाव करें उसमें आपका मतलब एक प्रकार से हृदय पूरी तरह भाग लेना चाहिए। यानी आप ऐसे नहीं है दूसरे बच्चों को देखें कि मेरा फ्रेंड ये कर रहा है मैं भी ये करूँगा, या मेरे रिश्तेदार में ये कर रहे हैं मैं भी ये करूँगा। किसी को देख के आप ना करें, आप अपना चुनाव खुद करें कि आपको क्या करना है। ठीक है, आप जो चुनाव करेंगे अपने लिए वही आपके लिए एकदम सही, यानी सही होगा और बेटर होगा। ठीक है, तो आप बहुत सी चीज़ें हैं। इसके अलावा आप कोई स्पेशल किसी, मैंने जैसे जानकारी आपको दी, स्पेशल पे आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट डालिए। ठीक है, और दूसरा, अगर आप कमेंट डालेंगे
कि आप सर वो जो पीसीबी का तो आपने बता दिया, इसके अलावा जो फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथ के जो स्टूडेंट हैं उन पे भी ये आप कौन कौन से कोर्सेज हैं और क्या क्या होते हैं उनके स्ट्रीम के अंदर, है ना, तो वो भी आप बताइए हमें भी हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं आप कमेंट डालिए, आप इसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा अलग से। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।